कभी सर्दियों में पेड़ों को देखा है और ये सोचा है कि भाई इनके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छिपा। सारी की सारी हरी पत्तियां गायब हो जाती हैं और वो बस खाली टहनियों के साथ खड़े रह जाते हैं। तो चलिए आज इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इन सूखी पत्तियों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो क्या वो सच में मर रहे होते हैं? पता यही सवाल एक छोटे से गांव के एक बच्चे नील के मन में भी आया था। वो अपने आसपास के पेड़ों को एकदम खाली और बेजान देखकर बहुत परेशान हो गया था। तो कहानी शुरू होती है नील से। सोचिए जरा, एक दिन वो अपने प्यारे से जंगल में जाता है और क्या देखता है कि सारे पेड़ बिल्कुल खाली हो गए हैं, एकदम नंगे। उसे देखकर तो वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अरे ये सब तो मर रहे हैं, और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो भागा भागा अपने टीचर के पास पहुंचता है। अब नील के टीचर ने उसे डांटने के बजाय कुछ बिल्कुल अलग किया। वो उसे सीधा जंगल में ले गए और वहां उन्होंने उसे दिखाया कि देखो, ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के एक बहुत ही अद्भुत चक्र की शुरुआत है। ये तो जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है। और पता है, यहीं पर टीचर ने नील को एक नया शब्द सिखाया, पर्णपाती, यानी कि डिसिडुअस। इसका मतलब है ऐसे पेड़ जो हर साल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर से उन्हें उगा लेते हैं। है ना कमाल? ये तो उनकी एक तरह की सुपर पावर है। भारत में साल, सागौन और शीशम जैसे पेड़ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? असल में ये जिंदा रहने की एक बहुत ही स्मार्ट तरकीब है। देखिए, सबसे पहले तो वो पानी बचाते हैं, क्योंकि पत्तियों से बहुत सारा पानी उड़ जाता है। दूसरा, वो खुद को कड़ाके की ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी से बचाते हैं। और आखिर में इससे उन्हें नई, ताजी और सेहतमंद पत्तियों के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। कितना शानदार है ना ये सब। और फिर देखिए क्या होता है, मानो कोई जादू हो गया हो। कुछ महीनों बाद जब वसंत का मौसम आया तो वही पेड़ जिन्हें नील मरा हुआ समझ रहा था, वो फिर से हरे भरे हो गए, जिंदगी से भरपूर। हर तरफ नई हरी हरी पत्तियां थीं। सोच सकते हैं नील को कितनी राहत मिली होगी और वो कितना खुश हुआ होगा ये जानकर कि वो पेड़ मरे नहीं थे, बस सो रहे थे। नील की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी मुद्दे की तरफ ले जाती है। बात सिर्फ एक पेड़ के जिंदा रहने की नहीं है, बात ये समझने की है कि ये जंगल हमारे पूरे ग्रह के लिए, और हाँ, हम सब के लिए कितने ज्यादा कीमती हैं। इन जंगलों को ना हमारी धरती के फेफड़े समझ लीजिए। ये हवा में मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते। मतलब ये हमारी हवा को साफ रखते हैं और मौसम का संतुलन बनाए रखते हैं। और हाँ, वो सूखी पत्तियां याद हैं जिन्हें देखकर नील इतना परेशान हो गया था? अरे वो तो एक तोहफा है। जब वो गिरती हैं तो वो नेचुरल खाद बन जाती हैं, जो मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाती हैं और बाकी जंगल को बढ़ने में मदद करती हैं। ये कुदरत का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। कमाल का है ना? इतना ही नहीं, ये जंगल हमें बहुत कुछ देते हैं, लकड़ी से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाइयों तक, सब कुछ। दुनिया भर में ना जाने कितने ही समुदाय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। और ये भी मत भूलिए कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है, ये तो जिंदगी से गुलजार रहते हैं। यहाँ अनगिनत जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में ये जंगल एक जीती जागती क्लासरूम की तरह हैं। ये हमें मौका देते हैं कि हम प्रकृति के चक्रों को सिर्फ किताबों में न पढ़ें, बल्कि अपनी आंखों से देखें और समझें। इससे बेहतर प्रैक्टिकल एजुकेशन और क्या हो सकती है ना? अब नील ने जब ये सब कुछ सीखा तो वो इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो भी इन कमाल के जंगलों को बचाने में अपना योगदान देगा। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें इन पर्णपाती जंगलों को कटने से रोकना होगा, हमें और ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, जंगलों में लगने वाली आग को रोकना होगा, बच्चों को नेचर वॉक्स पर ले जाना चाहिए ताकि वो प्रकृति की कीमत को समझें, और सबसे जरूरी, पर्यावरण को बचाने वाले कानूनों का पालन करना होगा। हर एक छोटा कदम बहुत मायने रखता है। कहानी के आखिर में नील के टीचर ने उसे सिर्फ विज्ञान का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरी बात समझाई। उन्होंने उसे जिंदगी का एक सबक सिखाया।
एक ऐसा संदेश जो कुदरत हमें हर दिन देती है, बस हमें रुक कर सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में धीरज रखो, क्योंकि नया जीवन लौटकर जरूर आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर वसंत का इंतजार करते हैं। हमें भी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो जिंदगी के चक्कर की निशानी है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी कभी एक नई और खूबसूरत शुरुआत करने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना भी जरूरी होता है।